Hello students, this is Nitish. Welcome to our channel NK Learning Destination. And students, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, CBSE 10th में जो पूछा जाना है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हों वो इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखो, आप क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चेनाब रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी which is constructed on Chenab River. Its shape is parabolic arc whose equation is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है, ये हमारा इस पैराबोलिक आर्क का इक्वेशन दिया गया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आगे हम बात करें तो हमसे कहा जा रहा है कि द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी जो इनके रूट्स हैं, ठीक है, अब पढ़ते हो ना कि इनके रूट सपोज कर लेते हैं अल्फा बीटा है, ठीक, तो इनके जो रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है, तो हमें बताया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहा जा रहा है कि अगर इनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इनके रूट्स जो होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। दिया गया बुक में। अगर इनकी वैल्यूज इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे, और अगर इनकी वैल्यूज लेस देन 0 है तो इनके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमने ये केयरफुली पढ़ लिया है। आगे हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो इक्वेशन हम नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो सबसे पहले देखो, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट वहाँ पर a है, यहाँ पर 5 है, तो a इज इक्वल टू 5। वहाँ पर x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -4 है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारा -3 दिया गया है। अब यहाँ से d इज इक्वल टू, तो देखेंगे तो ये मिलेगा b स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 5 इंटू c की वैल्यू -3। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 बन जाएगा, प्लस 4 5 जा 20 इंटू 3 60। ठीक है, 5 3 जा 15, 4 जा 60, तो ये आ जाएगा टोटल कितना 76, विच इज ग्रेटर देन 0 मीन्स द फर्स्ट कंडीशन इज अप्लाइड। सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ तक क्लियर है। आगे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन विच द गिवन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 हैज अ इक्वल रूट्स। क्लियर। तो इक्वेशन हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4k इज इक्वल टू 0, और कहा जा रहा है जो इनके रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं इट मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा, ये भी पढ़ा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू हमें मिल रही है 3, b की वैल्यू मिल रही है -2 और c की वैल्यू मिल रही है 4k। हम यहाँ से निकालेंगे d इज इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b स्क्वायर की जगह तो -2 का होल स्क्वायर
-4 इंटू 3 इंटू 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। आगे ये मिल जाएगा हमें 4 माइनस 4 3 12 4 जा 48k इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से ये वैल्यू इधर चली जाए तो ये बन जाएगा 48k। यहाँ से k की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 4/48 विच इज़ इक्वल टू 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 1/12। क्लियर। सो आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिया गया है x² + 3x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम पूछा जा रहा है कि इनके रूट्स जो है उनका नेचर कैसा है। सो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें इसका, तो d इज इक्वल टू b² - 4ac के फॉर्मूले से। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो a जो है वो हमको मिल जाएगा 1, b मिल जाएगा 3 और c मिल जाएगा 3 ऑन कंपेयरिंग। सो d इज इक्वल टू b की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 12, तो ये हमें मिल जाएगा -3 विच इज लेस देन 0। सो द थर्ड कंडीशन इज अप्लाइड हियर and the roots, therefore the roots of equation are imaginary। क्लियर है, इसके रियल रूट्स हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो भी आपको डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।